अकेले चुनाव लड़ने का फैसला मायावती को महंगा पड़ा। एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान बसपा को हो रहा है। 2019 के चुनाव में जहां वो 10 सीटों पर जीत हासिल करी थी, तो इस बार के चुनाव में उसे एक भी सीट नहीं मिलने का अनुमान है। इस चुनाव में बसपा अकेले लड़ी थी और लगता है कि उनका ये फैसला उन पर महंगा पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। कौन किस सीट पर जीत रहा है, केंद्र में किसकी सरकार आ रही है, ये 4 जून को नतीजे घोषित होने के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले TV9, पीपल्स इंसाइट और पोलस्ट्रेट का एग्जिट पोल जनता के बीच आ चुका है। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 346 सीटें मिलने का अनुमान है। अकेले बीजेपी 311 सीटें जीत सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन को 162 सीट मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर मजबूत स्थिति में दिख रही है और वो 62 सीटों पर दर्ज कर सकती है। देश के सबसे बड़े राज्य में सपा और कांग्रेस को भी फायदा होता दिख रहा है, लेकिन मायावती की बहुजन समाज पार्टी को यहां सबसे ज्यादा घाटा होने का अनुमान है। 2019 के चुनाव में बसपा जहां 10 सीटों पर जीत हासिल करी थी, वहीं इस बार उन्होंने अपने खाते में एक भी सीट नहीं आने का अनुमान है। यानी यूपी से लोकसभा में बसपा का एक भी सांसद नहीं होगा। एग्जिट पोल के आंकड़ों से साफ है कि मायावती को अकेले लड़ना महंगा पड़ा है। चुनाव से पहले ही मायावती ने साफ कर दिया था कि वो इस बार किसी के साथ नहीं जा रही हैं। उनका ये फैसला पार्टी के लिए घातक साबित होता दिख रहा है। 2019 के चुनाव में मायावती सपा के साथ थी। कुछ हद तक मायावती और अखिलेश की जोड़ी असरदार भी दिखी थी। दोनों मिलकर 15 सीटों पर जीत दर्ज किए थे। एक तरफ मायावती को अकेले जाना पड़ा महंगा दिखाई दे रहा है, तो सपा को कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का फायदा हो सकता है। सपा 2019 के चुनाव में जहां 5 सीटें जीती थी, तो इस बार के चुनाव में 6 सीटों का फायदा हो सकता है। वो 11 सीटों पर दर्ज कर सकती है। चुनाव से पहले बसपा के प्रमुख नेताओं ने दावा किया था कि यह पार्टी के पुनरुद्धार की रणनीति का हिस्सा है। बसपा आलाकमान जाहिर तौर पर आम लोगों को यह संदेश देना चाहता है कि पार्टी 2024 के विधानसभा चुनावों में सिर्फ एक सीट जीतने के बाद कुछ हद तक हतोत्साहित है, लेकिन वो अभी भी अकेले लड़ने में सक्षम है। बसपा का ये मानना था कि दलित उनके साथ ही है। पार्टी के ही एक नेता ने चुनाव से पहले कहा था कि दलित कहीं नहीं गया है, मुसलमान को गुमराह किया गया, पिछड़ों को भी गुमराह किया गया। अब हर कोई महसूस कर रहा है कि बसपा एक बेहतर विकल्प है। दलित ही नहीं, बसपा ने विधानसभा चुनाव के बाद मुसलमानों को अपने पाले में लेने की कोशिश की थी। विधानसभा चुनाव में बसपा का वोट शेयर करीब 13% था। विधानसभा चुनाव के बाद मायावती ने कहा था कि मुसलमानों की मौजूदा स्थिति के लिए सपा जिम्मेदार है, लेकिन एग्जिट पोल के बाद लगता है कि मायावती वोटर्स का दिमाग पढ़ने में फेल हो गई। जानकारों की माने तो मायावती को लगता था कि मुसलमान और दलित फिर उनके पाले में आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बसपा के नुकसान से ही सपा को फायदा हुआ है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि आप देखिए, बसपा को 10 सीटों का नुकसान हो रहा है, लेकिन सपा को 5 और कांग्रेस को 3 सीटों का फायदा हो रहा है। इससे लगता है कि ये बसपा के वोटर्स बंट गए हैं। वे खुलकर किसी एक पार्टी के लिए वोट नहीं दिए हैं।